तो बीकॉम सेमेस्टर 6, चाहे आप ऑनर्स के हो चाहे आप जनरल के हो, आपका सिलेबस क्या क्या है, कितने सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, कितने सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, कितने मार्क्स का आपका हर सब्जेक्ट है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहला जो आपका यहां पे सब्जेक्ट है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। ये जो आपका है वो कॉलेज में ही इसका एग्जाम लिया जाएगा, इसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, इसका फाइनल एग्जाम में इसका एग्जाम नहीं होगा, यानी एक्सटर्नल में आपका इसका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इसका काम कॉलेज में ही खत्म कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? ये पूरा 100 मार्क्स का है, जिसमें 80 का आपका एक्सटर्नल होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। ये नॉन एमसीक्यू पेपर है। नॉन एमसीक्यू बोलने का जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 दोनों आपका पूरा का पूरा नॉन एमसीक्यू पेपर से रिलेटेड चीज है। हाँ या ना? एक भी आपका एमसीक्यू पेपर नहीं दिखा होगा। आप सेमेस्टर 5 का एग्जाम दे चुके हो, आपको एक भी एमसीक्यू पेपर नहीं दिखा होगा। उसी तरह से 6th सेमेस्टर में भी आपको कोई भी एमसीक्यू पेपर नहीं दिखेगा। ये दोनों सेमेस्टर में पूरा का पूरा नॉन एमसीक्यू पेपर है। क्लियर है चीज? तो ये आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न जो है वो पूरा 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है और 20 का इंटरनल। जैसे आप आईटी का एग्जाम दिए थे 3rd सेमेस्टर में, आपको याद होगा आईटी, है ना? बस उसी तरह से ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला चीज दिया हुआ है। यहाँ पे कॉलेज से कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा, वो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज में, तब आपको मार्क्स मिल जाएगा इससे रिलेटेड। कुछ वाइवा होगा आपके पास, कुछ पूछताछ किया जाएगा कॉलेज से, है ना? वो सारा काम आपको करना है इसमें। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट वर्क। ये जो आपका है वो सिर्फ ऑनर्स वालों के लिए, ये जो है वो सिर्फ ऑनर्स वालों के लिए, यानी ऑनर्स का सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क है, ये जनरल वालों का नहीं है। आई बात समझ में? ये टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें 80 और 20 का समझ सकते हो आप, और ये नॉन एमसीक्यू आपको पता ही है। अच्छा, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, यानी आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको टॉपिक दिया जाएगा कॉलेज से और वो प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। कोई भी चूज करो अपने से टॉपिक, आपके पास 20-25 टॉपिक दे दिया जाएगा, जिसमें से कोई एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है और उस पर आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, रेडी करना है, और फिर आपको कॉलेज में जाके जमा करना है उसको। आई बात समझ में? तो ये आपका टोटल 80 मार्क्स का एक्सटर्नल और 20 मार्क्स का इंटरनल बोल के इसको बोला जा सकता है। थर्ड, जो मेन आपका पढ़ने वाला सब्जेक्ट है वो ये 2 सब्जेक्ट है। पहला आपका है यहां पे फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, शॉर्ट में इसको एफआर एंड एफएसए बोलेंगे, जो 80-20 का है 100 मार्क्स, और फिनेंशियल मैनेजमेंट आपका है यहां पे 80 और 20 का, मतलब 100 मार्क्स। बोलो बात समझ में आया? तो मेन जो आपका क्लास लिया जाएगा, आपको जो क्लास करवाया जाएगा वो मेन ये 2 चीज का रहेगा, फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और फिनेंशियल मैनेजमेंट का। बात समझ में आ रहा है? अब सवाल उठता है, सर ये सारा चीज तो पता चल गया, मतलब ऑनर्स वालों के लिए 4 सब्जेक्ट हो गया और जनरल वालों के लिए 3 सब्जेक्ट। ये प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ ऑनर्स वालों का है और बाकी 3 जो है वो जनरल वालों का है, मतलब जनरल वालों के लिए 3 है, ऑनर्स वालों के लिए 4 है। उम्मीद करते आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न में आपके पास 3 टॉपिक है। पहला यूनिट आपका है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेज, जो 40 मार्क्स का है। दूसरा आपका है डिजाइनिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो 15 मार्क्स का है, और ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न जो 25 मार्क्स का है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ई फाइलिंग यानी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, वो सारा चीज आपको यहां पे बताना पड़ेगा। उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में बनाना पड़ेगा आपको और जाके कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। जैसे आप सेमेस्टर 4 में, आप याद करो थोड़ा टैक्स के बारे में, जब आप सेमेस्टर 4 में टैक्स 1 पढ़ रहे थे तो वहां पे आप टोटल इनकम तक निकालना सीखे थे, मतलब आप अलग अलग हेड को वहां पे पढ़े थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये सारा चीज पढ़े थे वहां पे, डिडक्शन पढ़े थे। उसके बाद जब सेमेस्टर 5 में आए तो वहां पे टैक्स का कैलकुलेशन करना भी सीख गए कि हाँ टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ना? तो हम लोग सेमेस्टर 4 में इनकम निकालना सीखे थे और सेमेस्टर 5 में हम लोग इनकम निकाल के टैक्स को कैलकुलेट करना भी सीखे थे। अब यहां पे सेमेस्टर 6 में जो आपका ये ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न वाला जो पार्ट आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आप इनकम टैक्स बना रहे हो, आप इनकम टैक्स जो निकाल रहे हो, उसके लिए एक फाइल होता है, इनकम टैक्स का फाइल होता है, वो फाइल आपको रिटर्न करना पड़ेगा, यानी आईटीआर फाइल फिलअप करना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में?
और ये इसका आपको या तो एक्सेल फॉर्मेट में या तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास डाउनलोड करना पड़ता है, वो सारा क्लास में आपको बता दिया जाएगा। वो सब चीज डाउनलोड करके फिर आपको सबमिट करना पड़ता है कॉलेज में जाके। क्लियर चीज? तो ये आपका 25 मार्क्स का है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई और दिक्कत रहा होगा तो क्लास में आपको बता दिया जाएगा अच्छे से, उसके लिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पढ़ने वाला, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में तो आपका कोई भी पढ़ने वाला टॉपिक है नहीं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वाला है, तो मेन आपका जो पढ़ने वाला टॉपिक है वो यही है और एक एफएम है, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एफआर एंड एफएससी। ये दो पार्ट है आपका, एफआर अलग है, एफएससी अलग है। तो जिसमें से आपके पास ये 5 चैप्टर्स है, ओनली 5 चैप्टर्स। ये 5 चैप्टर्स आप कवर करोगे, आपका 80 मार्क्स कवर हो जाएगा। 20 तो इंटरनल होता है, 80 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। पहला आपका होता है होल्डिंग कंपनी, जो 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका थ्योरी पूछा जाएगा 15 मार्क्स का, ये कंपलसरी थ्योरी रहेगा आपके पास। फिर आपका फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका 20 मार्क्स का है। फिर इंट्रोडक्शन टू एफएसए आपका ये 10 मार्क्स का है, और अकाउंटिंग रेशियो फॉर एफएसए आपका 20 मार्क्स का है। बोलने का मतलब यहां पे ये हुआ कि ये जो पहला 3 टॉपिक है वो आपका आता है एफआर से, फिनेंशियल रिपोर्टिंग से, और ये जो आपका 2 टॉपिक है ये आपका आता है एफएसए से, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से। आ रहा है बात समझ में? तो ये टोटल मिला के आपका 80 मार्क्स यहां से कवर होता है। किसके साथ क्या ऑप्शन आता है क्या नहीं आता है सारा क्लास में बता दिया जाएगा, लेकिन यहां पे आपको सब बता दिया जा रहा है ये चीज कि कौन कौन सा चैप्टर आपको कवर करना है किस सब्जेक्ट में। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपका होल्डिंग कंपनी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, और फिर आपका रेशियो। आप यहां पे 2 टॉपिक पहले भी इसके बारे में पढ़े होंगे, जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम पहले भी सुने हो। आप 12th क्लास अगर पढ़ के आए हो तो 12th क्लास में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े होंगे, है ना। और उसी तरह से आप अकाउंटिंग रेशियो भी आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, जैसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, है ना, डेट इक्विटी रेशियो, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब पढ़े होंगे। तो बस वही वाला रेशियो को एडवांस लेवल में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? तो ये 5 चैप्टर आपका इस सब्जेक्ट में है जो आपको कवर करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। एंड लास्ट वन जो आपका आता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। ये फिनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपका यहाँ पे 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, जिसमें 2 चैप्टर आपका 20 मार्क्स करके है और बाकी 4 चैप्टर आपका यहाँ पे 10 मार्क्स करके, 10 मार्क्स करके। पहला आपका है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो 10 मार्क्स का है, सोर्स ऑफ फिनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर आपका लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड डिसीजन। ये मिला के आपका टोटल 80 मार्क्स कवर होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और यही आपका पूरा 6th सेमेस्टर का सिलेबस है। आप ऑनर्स के हो या जनरल के हो, सबका सिलेबस के बारे में आपको बता दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो क्लास में ये सारा चीज हम लोग स्टार्टिंग से कवर करेंगे, हर एक चैप्टर को डीपली डील करेंगे। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ये शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि हमारा 6th सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है। क्लियर चीज?